माता दी। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है इस टाइम पर, और आपके लिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो पहले मैं एक कार्ड निकालूंगी, आपकी करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या हैं, ठीक है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। तो कार्ड, वाओ, बैलेंस। बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में हो आप। शिव शक्ति, ब्लेसिंग का ही कार्ड पहले आ गया। भोलेनाथ और माँ पार्वती की एनर्जीज आपके साथ हैं। आपका इनर मस्कुलिन इनर फेमिनिन एनर्जी इस टाइम पर बैलेंस है। और इस टाइम आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी, पूरी बैलेंस की एनर्जी में। आपके काम भी, जो भी सिचुएशंस थी, जो उथल पुथल मचा हुआ था आपकी लाइफ में, वो भी अब बैलेंस में आता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे कर्मा क्लेंजिंग हो चुकी है। और आपकी यहाँ शिव शक्ति बैलेंसिंग की एनर्जी, अर्धनारेश्वर का कार्ड है ये। अर्धनारेश्वर का कार्ड है। आधी बॉडी माँ पार्वती की और आधी बॉडी जो है यहाँ पे शिव जी की दिखाई गई है, ठीक है ना। तो शिव मतलब ज्ञान, शक्ति मतलब पावर, ठीक है। तो जब भी शक्ति शिव से मिलती है तो पूर्णता, यानी कि प्रकृति, शक्ति का मतलब प्रकृति भी होता है, प्रकृति और ज्ञान जब आता है तो होलनेस में सारी पृथ्वी ही शिव शक्ति पे बैलेंस है। तो जब भी प्रकृति और शिव एक दूसरे के साथ आते हैं तो एक फुलनेस की एनर्जी होती है। और वो फुलनेस, वो कंप्लीटनेस आपके अंदर यहाँ पे संपूर्णता आई हुई दिखाई दे रही है मेरे को। आप इस टाइम पे पूरी पावर में हो अपनी। आपकी इनर मस्कुलिन इनर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस है। और अगर अभी तक बैलेंस नहीं है तो ये आने वाले टाइम में, आने वाले एक हफ्ते में, 1 वीक में आप पूरी तरीके से बैलेंस एनर्जीज में आ जाओगे। उसके लिए अगर आप अभी लग रहा है आपको लो वाइब्रेशन एनर्जी में हो, पूरी तरीके से बैलेंस एनर्जीज में नहीं हो, तो आप ओम नमः शक्ति शिवाय का आप मंत्र जाप कर सकते हो 108 बार, नहा धो के सुबह उठ के मॉर्निंग में, या फिर इवनिंग में भी। आप जब भी आपको टाइम मिलता है तो 108 बार आप मंत्र जाप कर सकते हो शिव शक्ति बैलेंसिंग के लिए। इससे आपकी कुंडलिनी राइज होगी और आपकी लाइफ में पूरी तरह से बैलेंस आएगा, ठीक है। एक तो आपकी इस टाइम पे काफ़ी सारे व्यूअर्स तो मेरे बहुत बैलेंस एनर्जी में, और जो नहीं है वो आने वाले एक हफ्ते में, यानी कि 1 वीक में बैलेंस एनर्जीज में आ जाएंगे। आपकी लाइफ की सिचुएशंस भी यहाँ पे काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएंगी। और देखते हैं, अब मैं यहाँ पे लेती हूँ थर्ड पार्टी के लिए 3 कार्ड्स, और यहाँ पे मैं लेती हूँ आपके पार्टनर के लिए 3 कार्ड्स। मेरे इस टाइम पे थर्ड पार्टी, जो भी मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में हैं, जो भी सेपरेशन क्रिएट किया है जिसने, उस थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज बताएं मुझे भोलेनाथ। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज मुझे बताएं प्लीज़, मेरे व्यूअर्स को बताएं। थर्ड पार्टी जो है कार्मिक है आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की, और आप दोनों के बीच में एक कार्मिक पार्टनर है। आप जो भी थर्ड पार्टी है वो कार्मिक है, डेविल एनर्जी है, ठीक है। ये कोई पर्सन हो सकता है, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। इस इंसान ने आप दोनों को एक दूसरे से दूर किया है। और ये डेविल एनर्जी ऐसी है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, गुस्सा, एंगर, जेलेसी, ठीक है। पैसे के लिए हमेशा पीछे भागते रहना, ईगो में रहना, डोमिनेट करना, इस तरह की ये एनर्जी है, डेविल एनर्जी है ये। आप दोनों के बीच में जो भी पर्सन है, थर्ड पार्टी, जो भी सिचुएशन है, वो डेविल एनर्जी है आप दोनों के बीच में।
इस टाइम पे थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के इस टाइम पे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इमोशनल पर्चिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रेस और एंजाइटी में दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी कोई मदर भी हो, आपकी और आपके पार्टनर की मदर, बड़ी सिस्टर, या फिर कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, या फिर कोई भी सिचुएशन जो भी आपकी सिचुएशन से मैच करती है, या आपको पता ही होगा कि ये थर्ड पार्टी कौन है, तो ये उसकी एनर्जी है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एंजाइटी, पेन, सफरिंग थर्ड पार्टी सहन कर रही है। अपने कार्मिक्स, थर्ड पार्टी के जो भी कर्मा है वो कार्मिक फेस कर रही है थर्ड पार्टी इस टाइम पर। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है एक कंप्लीशन की साइकिल में है। यहाँ पे अपने कर्मों का भुगतान कर रही है। कार्मिक साइकिल थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर के साथ कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। बट ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन इस टाइम पे थर्ड पार्टी को, गुस्सा, एंजाइटी, मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, इस तरह की एनर्जी है थर्ड पार्टी की। और ये बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी नहीं है, ये बहुत लो वाइब्रेशन एनर्जी है जो कि आपको और आपके पार्टनर को हमेशा दूर करने में लगी रहती है। आप दोनों के बीच में हमेशा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती है। इस तरह की थर्ड पार्टी है। और इस टाइम पे मैं बता दूं तो थर्ड पार्टी का जोर नहीं चल रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, आपके ऊपर। तो थर्ड पार्टी जो है बिल्कुल ऐसे इस टाइम पे हताश हुई बैठी है। इस टाइम पे थर्ड पार्टी का कोई भी जोर नहीं चल रहा है आप दोनों के ऊपर। इसीलिए उसका गुस्सा, इसीलिए उसका मतलब जो भी इश्यूज हैं उसके सरफेस हो रहे हैं इस टाइम पे। और यहाँ पे इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में भी दिखाई दे रही है। ये भी देखिए 3 नंबर, यहाँ पे भी 3 फिगर्स बनी हुई हैं। डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। इधर देख लेते हैं आपके पार्टनर के क्या हालचाल चल रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। हैंगमैन, हैंग भी रहते हैं, पता नहीं क्या है। मस्कुलिन एनर्जी हमेशा हैंगमैन सिचुएशन में ही रहती है। देखते हैं और क्या है, क्यों आया है, क्या करंट एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, क्या करंट एनर्जीज। आज काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, मैडम थर्ड पार्टी पर वीडियो बना दीजिए, तो ये उन सब व्यूअर्स के लिए है इस टाइम पर। ईगो डेथ होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए आपके पर्सन की इस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं और आपने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली है। आप बैलेंस एनर्जी में आ गए हो। आप शिव शक्ति, आपने इनर मस्कुलिन, इनर फेमिनिन एनर्जी आपकी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोग काफ़ी बैलेंस एनर्जी में हो इस टाइम पर। और यहाँ पे जो आपके पार्टनर है उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे उनकी कुंडलिनी अवेकन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। उनके चक्रास पे काम चल रहा है और बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं इस टाइम पर। हो सकता है उनकी हेल्थ ठीक ना हो, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज हों, या फिर उनके ऑफिस से या फिर जॉब कैरियर से रिलेटेड इश्यूज भी वो यहाँ पे फेस कर सकते हैं। ये जो डेविल एनर्जी है, ये जो थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की अभी भी कोशिश कर रही है और यही कर्मा आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। जो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, अब वो कर्मा पे बैक कर रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैनिपुलेशन और हैंगमैन, देखिए यहाँ पे एक तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है और ये थर्ड पार्टी बार बार ट्रिगर कर रही है, बार बार कोशिश कर रही है आपके पार्टनर को डोमिनेट करने की। बट यहाँ पे ज़्यादा जोर नहीं चल पा रहा है क्योंकि वो खुद ही इतनी लो वाइब्रेशन एनर्जी में है। और देखिए यहाँ पे भी लो वाइब्रेशन एनर्जी, कुछ हद तक यहाँ पे एनर्जीज, आप तो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो, थर्ड पार्टी बहुत लो वाइब्रेशन एनर्जी में है। और यहाँ पे जो आपके पार्टनर है, थोड़ी सी उनकी जो कुंडलिनी अवेकन हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा वो अभी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में है। बट पूरी तरीके से आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज अभी भी मैच नहीं करती हैं।
हालांकि यहाँ पे वो किसी गुरु की या किसी मेंटर की गाइडेंस ज़रूर से ले रहे हैं कि उनको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे नहीं बढ़ना चाहिए। बट यहाँ पे शनिदेव की एनर्जी है, डेफिनेटली हैवी कर्मा तो आपके पार्टनर इस टाइम पे फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा फेस कर रहे हैं। और ये एनर्जी हैवीनेस आपको भी कहीं ना कहीं फील होती होगी, आपको हेडेक रहती होगी, या आपके राइट या लेफ्ट बॉडी पार्ट में पेन हो जाता होगा, सडन पेन होता होगा, स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लोअर चक्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहीं ना कुछ आपको भी एनर्जी आपके पार्टनर की इस टाइम पे पिक हो रही होगी। तो इस टाइम पे तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा फेस कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं ये कार्ड्स क्यों निकल कर आए हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। थोड़ी सी रीडिंग बड़ी हो जाएगी क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं ये डिटेल रीडिंग बना रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर से इसमें आपको मिलेगी। देख लेते हैं हैंगमैन का कार्ड। पहले मैं आपके लिए देखती हूँ शिव शक्ति का, अर्धनारीश्वर का टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। आपके साथ इस टाइम पे डिवाइन ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और एंजल्स की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। जो भी इंसान अगर आपको परेशान भी करने आएगा ना, भगवान उसको उसका दंड देंगे। देखिए यहाँ पे भी टेम्परेंस का कार्ड आ गया है। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए, एक एक कार्ड को आज मैं क्लैरिफाई करूँगी। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? ओके, टेम्परेंस, जस्ट वन कार्ड एंजल्स, जस्ट वन कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया? चलिए एक कार्ड तो आ गया आपके लिए। ओके, तो जिन सिचुएशंस में भी आप जगल कर रहे थे ना, जिन सिचुएशन में आप जगल कर रहे थे, वो सारी यहाँ पे जगलिंग खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और आप एक राइट पाथ की तरफ, अगर आप कभी मस्कुलिन एनर्जी में चले जाते थे, कभी फेमिनिन एनर्जी में चले जाते थे, अब आपकी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही है। सेकेंडली, आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे, अपने दिल और दिमाग में जगल कर रहे थे, आपको अपनी लाइफ में राइट पाथ नहीं मिल रहा था, तो आपकी ये जगलिंग अब ख़त्म होगी और आप बैलेंस एनर्जीज में आ जाओगे और आ भी गए हो। आपकी काफ़ी हद तक जो भी आपकी जगलिंग थी वो ख़त्म हो रही है और आप बैलेंस एनर्जीज में आ रहे हो। मनी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और जो फाइनेंशियल कंडीशंस भी थी आपकी, अब यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो मनी से रिलेटेड आपको अबंडेंस मिलने वाली है। आप जो भी सिचुएशन में जगल कर रहे थे वो जगलिंग आपकी ख़त्म होने वाली है। यहाँ पे देखते हैं हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए, किस सिचुएशन में हैंग है। स्टेबिलिटी नहीं आ रही आपके पार्टनर की लाइफ में, किस सिचुएशन में हैंग्ड हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, किस सिचुएशन में हैंग्ड। एक एक कार्ड लूँगी, एक एक क्लैरिफिकेशन करना चाहिए मुझे। डेथ, अगेन वही आया है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखिए यहाँ पे अपनी लाइफ में आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसका कारण ये है ट्रांसफॉर्मेशन। और अभी आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं, न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसी वजह से हैंग भी हैं अभी, क्योंकि न्यू बिगनिंग की तरफ अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है जैसे ही आपके पार्टनर इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेंगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन से निकलेंगे। एक स्पिरिचुअल साइकिल उनकी स्टार्ट हो चुकी है, जैसे ही स्पिरिचुअल इस लेसन को वो लर्न कर लेंगे तो जैसे ही ये एक स्पिरिचुअल लेसन उनका कंप्लीट होगा, एक लेवल अप जाएंगे स्पिरिचुअलिटी में और उनके कर्मास यहाँ पे ख़त्म होंगे। तो जैसे ही कार्मिक एंडिंग होगी तो वो आपकी तरफ, वो अपनी लाइफ में आगे स्टेप लेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। इस टाइम पे तो सिचुएशन है अपनी लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहीं पे स्टक है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन ने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसकी वजह से डिवाइन भी चाहते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? हेरोफेंट का कार्ड क्यों? अगेन यहाँ पे देखिए रुका हुआ घोड़ा है, तो रुका हुआ घोड़ा दिखा रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस टाइम पे जिद्दी, जैसे होता है ना, जिद्दी इंसान है। ठीक है,
भगवान उसको कोई गाइडेंस दे रहा है पर वो ले नहीं पा रहा है। इसी वजह से उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे साथ में। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ तो आपके पार्टनर के जो चक्रास हैं उनकी ब्लॉकेजेस हील हो रही हैं। तो कुछ कारणों से आपके जो पार्टनर हैं वो अभी भी पूरी तरीके से उन चीज़ों को, उन स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे समझ नहीं पा रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस उनके जो भी चक्रास में है वो हील होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी वजह से आपके पार्टनर अभी हैंगमैन सिचुएशन में हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आप बहुत सारे वीडियोस में, इनफैक्ट मेरी वीडियोस में भी आ रहा है कि रियूनियन होने वाला है, काफ़ी सारे लोगों का रियूनियन होगा, रियूनियन के कार्ड्स आ रहे हैं। बट यहाँ पे स्टिल अभी भी ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं हुई हैं आपके पार्टनर की। और यहाँ पर सिचुएशन रुकी हुई, ये भी हैंगमैन वाली सिचुएशन है कि आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं अभी आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन ही नहीं चाहते हैं अभी आपके पास आए। क्योंकि और अभी आएंगे भी कैसे जब तक आप दोनों की वाइब्रेशन एक नहीं होगी, आप दोनों एक फ्रिक्वेंसी में नहीं होगे, एक वाइब्रेशन में नहीं होगे। आप इतना हाई लेवल स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो और आपके पार्टनर वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, वो भी इतना जोर नहीं लगा रहे हैं जिस तरीके से आप लोगों को रहता था जल्दी से ये इनर वर्क कर लूँ, वो इनर वर्क कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। तो आपने पूरा जोर आपने अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ाया है। बट यहाँ पे जो आपके पार्टनर है ना वो स्लो हैं, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जीज में हैं इस टाइम पर। उतनी फास्ट उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती हुई दिखाई दे रही। और जब तक ये हाई लेवल आपसे और आपके पार्टनर की फ्रिक्वेंसी नहीं मैच होगी तब तक आपकी तरफ आते हुए भी नहीं। हो सकता है मिनी रियूनियन हो जाए आप लोगों का, बट यहाँ पे एक होता है ना परमानेंट रियूनियन, तो नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। क्योंकि अभी तक उनके कार्मिक यहाँ पे रिलीज ही नहीं हुए हैं, कर्मा रिलीज नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्लो डाउन एनर्जी है। द टावर का कार्ड आया है, ये देखिए, डेथ के नीचे आया है द टावर का कार्ड, डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इनको ना इनकी लाइफ में बहुत बहुत मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा जैसे चीज़ें होती है ना कि एक चीज़, एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, फिर दूसरी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती तीसरी आ जाती है, तीसरी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती चौथी आ जाती है। इस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पे यूनिवर्स लगे हुए हैं अपने काम में, डिवाइन अपने काम में लगे हुए हैं। आपके पार्टनर को बहुत कहते हैं ना बहुत हैवी कर्मा इस टाइम पे दे दिया है, क्योंकि वो खुद से तो कुछ एफर्ट कर नहीं रहे हैं। तो आपके पार्टनर का जो एक अवेकनिंग का प्रोसेस है यहाँ पे यूनिवर्स ने खुद फास्ट कर दिया है, क्योंकि वो उनके जो भी ब्लॉकेजेस हैं, आपके पार्टनर की जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो कर्मा हीलिंग के द्वारा यहाँ पे की जा रही हैं। फटाफट 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 कर्मास उनके लाए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे धक्का दिया जा रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ धक्का दिया जा रहा है। और अगर वो किसी रिलेशनशिप में है, किसी कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में है, वहाँ पे डाइवोर्स तक की नौबत भी आ सकती है। इस तरह की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इंसल्ट फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ना उनको क्या कहते हैं ना, मतलब एक होता है ना एलिगेशंस, उनके ऊपर एलिगेशंस इस टाइम पे लगाए जा रहे हैं थर्ड पार्टी से, और मतलब कार्मिक से। ठीक है, कार्मिक द्वारा जो भी कर्मा वो फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा सफरिंग फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी है, सेपरेशन फेस कर रहे हैं इस टाइम पर थर्ड पार्टी से। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है, ये देखो आप, ये बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी से बहुत तगड़े वाला झटका उनको मिल रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी ने बहुत तगड़े वाला झटका दिया है। अब ये चीज़ तो आपके पार्टनर को भी समझ आ रही है कहीं ना कहीं, जिसके वजह से आपको छोड़कर गए थे ना, वहीं से अब उनको झटके मिलने शुरू हो गए हैं। चलिए ले लेते हैं मून का, मैं दूसरे डेक से भी देखूंगी। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए मून का कार्ड क्यों आया है? थर्ड पार्टी के लिए मून का कार्ड क्यों आया है? बैलेंस नहीं है थर्ड पार्टी की लाइफ में। थर्ड पार्टी के लिए मून का, दोनों को ना आमने सामने भिड़ा दिया है। जो एक दूसरे से छुपे फिरते थे या एक दूसरे को मैनिपुलेट करते थे,
अब यहाँ पे क्या आया है ना कि इन दोनों को आपस में एक दूसरे से भिड़ा के रख दिया है, सामने कर दिया है एक दूसरे की जो भी सच्चाइयाँ थी। अब वो दोनों एक दूसरे से ही भिड़े जा रहे हैं। इमोशनल लॉस, यहाँ पे देखिए मून का कार्ड आया है और यहाँ पे आया इमोशनल लॉस का कार्ड। दोनों ही कार्ड एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं। इस टाइम पे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से निकल रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पार्टनर को ट्रिगर मिल रहा है, यूनिवर्स दे रहे हैं, तो आपके पार्टनर को यूनिवर्स ट्रिगर दे रहे हैं तो थर्ड पार्टी को भी यूनिवर्स ट्रिगर दे रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के ही कर्मा हील होने हैं, एक दूसरे से ही कर्मा हील होंगे। द डेविल का कार्ड क्यों आया है? होप, होप रखे हुए अभी भी थर्ड पार्टी। डेविल का कार्ड क्यों आया है? स्टैंड योर ग्राउंड, अड़ के खड़ी हुई है, इस टाइम भी अड़क खड़ी हुई है कि नहीं। देखिए यहाँ पे भी ये एनर्जी है और यहाँ पे भी, यहाँ पे कलर भी देखो सेम ही आया है निकल कर। यहाँ पे देख रहे हो कलर, बर्गंडी कलर ये आया है, यहाँ पे ब्लू कलर आया है, ठीक है ना, और ये सारा ब्लैक कलर आसपास आया है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ना जैसे अड़ के खड़ी हो गई है कि नहीं, मेरे को तो मुझे ही जीतना है, जो भी आर्ग्यूमेंट हो मुझे ही क्लियर करना है, जो कुछ भी होगा मैं ही ठीक हूँ। इस तरह की ईगो वाली एनर्जी है थर्ड पार्टी की। बस जैसे तैसे बाय हुक और क्रुक मुझे मुझे इस बंदे से जीतना है। हो सकता है इन दोनों के बीच कोर्ट केस भी चल रहा हो इस टाइम पर। अड़ के खड़ा ना, ईगो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे थर्ड पार्टी के अंदर इस टाइम पर, और इसी वजह से इसका इमोशनल लॉस भी हो रहा है। बहुत लो वाइब्रेशन है थर्ड पार्टी, बहुत लो वाइब्रेशन एनर्जी है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, थर्ड पार्टी के पास आपके पार्टनर के अलावा और भी चॉइसेस हैं, और भी चॉइसेस हैं जिसकी तरफ वो मूव कर सकती है। सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं है थर्ड पार्टी की लाइफ में, और भी चॉइसेस हैं। द वर्ल्ड का कार्ड, उसको जो दूसरी चॉइसेस है ना उसके अंदर होप दिखाई देती है। होप का कार्ड पहले भी आया था। तो जो थर्ड पार्टी है वो होप देख रही है कि कहीं बाहर निकल जाऊं, मैं इस पर्सन से बाहर निकल जाऊं, बट इसको हरा कर बाहर निकलूंगी। इस टाइप की एनर्जी है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच। चलिए देखते हैं अब कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। रीडिंग गाइस लंबी हो रही है, बट मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, ठीक है ना। मुझे डिटेल रीडिंग आज करनी ही करनी है। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। ये कार्ड्स भी मैं अब उठा ही देती हूँ। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के, ये देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के बीच क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। गिल्ट का कार्ड आ रहा था, आना होगा दोबारा आ जाएगा। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच चल रहा है टर्निंग इन। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच बॉटम ऑफ द डेक से आया है लेटिंग गो का कार्ड। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच पास्ट की बातों को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लिंगिंग टू द पास्ट। पास्ट की बातों को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो, किसी तरह का रिग्रेट दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को। अगर वो आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास चले गए थे तो इस चीज़ की भी रिग्रेट है, और थर्ड पार्टी को भी आपके पार्टनर को चूज़ करने का रिग्रेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा हेडेक, बहुत ज़्यादा पेन,
ये रिश्ता बहुत पेन में चला गया है, इस तरह की एनर्जी है। और यहाँ पे साइलेंस का कार्ड आया है, दोनों के बीच यहाँ पे साइलेंस बनी हुई है, दोनों के बीच यहाँ पे साइलेंस बनी हुई है। इंट्यूटिव हो रहे हैं आपके पार्टनर, मून यहाँ पे मून दिख रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच। फ्लावरिंग का कार्ड है, जो भी रिश्ता मतलब टर्निंग इन और गाइडेंस, किसी ना किसी तरह की गाइडेंस आपको पार्टनर को मिल रही है। और यहाँ पर बताऊँ तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग इन का मतलब, वैसे तो फ्लावरिंग का मतलब होता है शाइन, एक होता है ना, उनको अपनी क्या ना डिवाइन फेमिनिन की, आपके पार्टनर को अपनी डिवाइन फेमिनिन की याद आ रही है, उनको आपकी याद आ रही है। एक तरफ ये थर्ड पार्टी है और एक तरफ आप हो, इस तरह का कंपैरिजन दिखाई दे रहा है। डिवाइन यहाँ पर कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ एंजल्स दे रहे हैं और आपको बार बार आपकी पिक्चर यहाँ पे आपके पार्टनर को यहाँ पे दिखाई दे रही है। टर्निंग इन, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, साइलेंस में चले गए हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी से परेशान होके। और इन दोनों के बीच तो साइलेंस बनी हुई है, साथ में अंदर झांकना शुरू कर दिया है, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि यहाँ पे हमने पीछे देखा था कार्ड्स के अंदर, यहाँ पे अवेकनिंग का कार्ड था, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड था। और यहाँ पे आपके पार्टनर इस टाइम पे ये चीज़ भी दिखा रहे हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़े हैं आपके पार्टनर। ये जो कर्मा है ना, ये जो बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, इन सब के शोर से परेशान होके अब एकांत में चले गए हैं, आइसोलेशन में आपके पार्टनर चले गए हैं, चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। किसी ना किसी तरह का डिवाइन इंटरवेंशन डेफिनेटली आपके पार्टनर की लाइफ में यहाँ पे हुआ है। तो दोनों के बीच चीज़ें तो सही नहीं चल रही हैं, ठीक है, दोनों के बीच लड़ाई झगड़े यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कई लोगों के पार्टनर्स का यहाँ पे डाइवोर्स हो रहा हो, या फिर कोई लीगल मैटर चल रहा हो, या फिर कोई ना कोई उनको, आपके पार्टनर को किसी ना किसी तरह की अवेकनिंग प्रोसेस से ज़रूर से गुजर रहे हैं, जो आपके पार्टनर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और उनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी यहाँ पे डिवाइन खींच कर ला रहे हैं। और देख लेते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। बेस चक्रा, फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, पेशेंस बनाई हुई है आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ इस टाइम पे पेशेंस बनाई है। वेटिंग गेम कार्ड आ रहे हैं बहुत सारे, तो ये तो मैं नहीं लूँगी। इमोशनल विड्रॉल, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, यही मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपके पार्टनर एक ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए। थर्ड आई, देखिए उनकी कॉन्श में, यही मैं बोल रही थी ना, आपके पार्टनर की, ये देखिए ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को मनी लॉस भी हो रहा है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। बेस चक्रा, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, फियर से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पार्टनर इस टाइम पर। पेशेंस बना रखी है, हालांकि चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पेशेंस बना रखी है, फैमिली को डिस्टर्ब ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक इमोशनल विड्रॉल से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में बनी हुई है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है, दोनों का ही एक दूसरे के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है इस टाइम पर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं यहाँ पे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से निकल रहे हैं, तो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ डेफिनेटली यहाँ पे आ रही है। 6 नंबर का कार्ड आया, थर्ड आई एक्टिवेशन हो रही है, थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेटर है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, सही और गलत की पहचान अब उनको हो रही है। तो देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए कोई भी फीलिंग्स मुझे तो दिखाई नहीं दे रही हैं इस टाइम पर। मत डरा कीजिए थर्ड पार्टी से, जो कुछ भी होगा वो डिवाइन की मर्जी से होगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
चलिए देखते हैं आपके लिए आपके पार्टनर। अब आप खुश हो जाओ क्योंकि हम देख रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए इस टाइम पे क्या महसूस कर रहे हैं। हालांकि वो थर्ड पार्टी में हैं अभी, पर काफ़ी हैवी कर्मा फेस कर रहे हैं थर्ड पार्टी से। तो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर? मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार ही प्यार है उनके दिल में। मैन होल्डिंग अ कॉइन, कोई ऑफर देना चाहते हैं, अपने दिल की सारी बातें आपको बताना चाहते हैं आपके पार्टनर। और क्या फील कर रहे हैं और क्या फीलिंग्स हैं? हीलर ऑफ द एजेस, आपके साथ आके उनको ना इस टाइम पे ये हीलिंग की कमी महसूस हो रही है। आपने अपनी एनर्जी सारी खींच ली है, उनको इस हीलिंग की कमी महसूस हो रही है। वो अपने आप को हील्ड महसूस नहीं कर रहे हैं। उनकी कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में अब कोई कमी है, इस तरह की उनको कमी महसूस हो रही है। आप उनसे दूर हो तो वो दूरी अब उनको महसूस हो रही है। और क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर भी? द वर्ल्ड, आपको अपनी पूरी दुनिया समझते हैं आपके पार्टनर। कल की रीडिंग में भी ये कार्ड निकल कर आए थे। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल आप दोनों के रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरा, अपने फियर इश्यूज से आपके पार्टनर यहाँ पर बाहर निकलते हुए आएंगे। बाहर निकलकर आपके पार्टनर अपने फियर इश्यूज से अभी इस टाइम पे डील कर रहे हैं, बट बहुत जल्द इससे बाहर निकल आएंगे क्योंकि आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन आप दोनों को मिल रही है इस टाइम पर। सिक्स चक्र आर्कएंजल यूरियल, आपको टेलीपैथिकली मैसेज आपके पार्टनर के मिल रहे होंगे। और यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल भी आप दोनों की मदद कर रहे हैं। वाओ, आर्के सारे एंजल्स आप दोनों को मिलाने में लगे हुए हैं गाइस। ये एनर्जी को क्लेम करना है, एंजल्स को थैंक्स बोलना। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, तो यहाँ पे आपके पर्सन का थॉट चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कम्युनिकेट करने वाले हैं आपके पार्टनर आने वाले टाइम में। कम्युनिकेशन आपके पार्टनर का आपकी तरफ आने वाला है। उनका थॉट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है और आर्कएंजल गैब्रियल आपकी इसमें मदद कर रहे हैं। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। लास्ट कार्ड में लूंगी, एक कार्ड सिंगल कार्ड लूंगी। एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं? अगर आप लोग परेशान हो इस टाइम पे तो एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं? क्योंकि डेफिनेटली हैवी एनर्जी तो इस टाइम पे है। हमारा 1/1 पोर्टल भी है कल, तो एडवांस में आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको किसी हीलिंग सेशंस की ज़रूरत है या आपको किसी हीलिंग्स की काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप किसी से काउंसलिंग ले सकते हो, हीलिंग ले सकते हो, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी। अरे यहाँ पे और कार्ड आ गया, रोमांस। यस, रोमांस आने वाला है। रियूनियन का अगेन कार्ड आ गया, रियूनियन। ये मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की जो इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है ना, बहुत फास्ट प्रोसेस हो जाएगा इस 1/1 पोर्टल के बाद। ठीक है, ये 1/1 कल की डेट निकलने के बाद बहुत फास्ट प्रोसेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, डेफिनेटली यस, इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हो। जो भी आपके मन में थॉट है, आपका यहाँ पे रियूनियन तो होने वाला है। यहाँ पे सन और मून यहाँ पे एंजल्स के हाथ में दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों का यहाँ रियूनियन होने वाला है। यस की इंडिकेशन है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। बट अगर आप कहीं पे स्ट्रेस एंजाइटी में जा रहे हो तो अपने थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करो और किन्हीं कामों में, दूसरे कामों में अपना ध्यान लगाओ। ठीक है, तो होप आपको इससे कोई गाइडेंस मिली होगी, हीलिंग मिली होगी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।